हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने दर्पण और लेंस के बारे में पढ़ा था। ये देखा था कि आपके दो प्रकार के लेंस होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। साथ ही साथ आपके दो प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसके द्वारा जो इमेज बनाई जाती है, जो प्रतिबिंब बनाया जाता है, उसका नेचर, प्रकृति क्या होती है, उसका साइज क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम इसके जो आगे का टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो है आपका रेनबो का फॉर्मेशन, यानी इंद्रधनुष कैसे बनता है, या आपके जो लाइट है वो स्प्लिट होके 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो आप इस टॉपिक को समझने के लिए हम ये चलते हैं आपके स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका पहला टॉपिक है सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड, श्वेत, सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपका सूर्य का प्रकाश होता है वो सफेद होता है या फिर रंगीन होता है। अब अगर हम सनलाइट या सूर्य की रोशनी की बात करें, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो एक प्रकार का श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होती है। व्हाइट लाइट होती है, और आपने ये देखा होगा कि जो आपका सनलाइट होती है, कई बार इसके कारण आपको एक परिघटना दिखाई देती है। क्या होता है, बारिश के बाद जब धूप चमकती है, तो जो धूप जो होती है या जो सन रेज होती हैं, वो आपकी जो है पानी की बूंदों पर पड़ती है, जिस कारण क्या होता है, एक रंगीन बैंड का निर्माण होता है, जहाँ पे आपके 7 रंग होते हैं। इस रंगीन बैंड को आप इंद्रधनुष कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका प्रकाश था वो श्वेत था, लेकिन इस श्वेत प्रकाश के कारण हमें जो बैंड प्राप्त हुआ है वो 7 रंग का बैंड है, या इंद्रधनुष कहलाता है। ठीक है, तो आपका इंद्रधनुष, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हो, कुछ इस तरीके का आपका इंद्रधनुष होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके 7 रंग होते हैं, ठीक है, जो कि आपके 7 बैंड बनाते हैं, 7 कलर्स के बैंड बनाते हैं। अब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो बारिश की बूंद होती है वो कैसा कार्य करती है, प्रिज्म का कार्य करती है, जिस कारण उस पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें 7 रंगों में आपकी स्प्लिट हो जाती है, जो है टूट जाती है। ठीक है, 7 कलर्स में आपका यहाँ पे स्प्लिट इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाता है। तो 7 रंग कौन कौन से हैं, आपके विबग्योर। ठीक है, क्या है, विबग्योर। ठीक है, वी यानी वॉयलेट, आई यानी इंडिगो, बी यानी ब्लू, जी यानी ग्रीन, वाई यानी येलो, ओ यानी ऑरेंज, आर यानी रेड। वी यानी वॉयलेट, वॉयलेट यानी बैंगनी रंग, आई यानी इंडिगो, ठीक है, बी यानी आपका ब्लू यानी नीला, जी यानी ग्रीन यानी हरा रंग, वाई यानी येलो यानी पीला रंग, ओ यानी ऑरेंज यानी नारंगी रंग, आर यानी रेड यानी लाल रंग। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। और बेसिकली ये जो है आपको विबग्योर आपके आसमान में दिखाई देता है बारिश के बाद, जिसे आप इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष आपके 7 वर्णों से बना होता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। There are 7 colors in the rainbow, though it may not be easy to distinguish them all of them. क्या कहा है कि जो आपका इंद्रधनुष होता है इसमें 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, और इनको आप अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। These are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. और ये रंग कौन कौन से हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। अब इसी प्रकार की परिघटना आपने बुलबुलों में देखी होगी।
जो आपके सोप बबल्स या साबुन के बुलबुले होते हैं वो जब उड़ते हैं तो आपने देखा होगा उसमें भी आपको जो है बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये जो रंग होते हैं ये भी आपके जैसे इंद्रधनुष में होता है वैसे ही परिघटना के कारण बनते हैं। और ये कैसे रंग होते हैं? 7 रंग यानी 7 कलर्स। नेक्स्ट अगर हम सीडी की बात करें तो सीडी में भी आपका जो है ये शाइनी सरफेस होती है, आप देख सकते हैं। इस शाइनी सरफेस में यहाँ पे आपको बैंड दिखाई दे रहे होंगे और ये जो बैंड है ये भी आपके जो है 7 कलर्स के बैंड है, 7 रंग के बैंड होते हैं। यानी सीडी में भी आपका जो है यहाँ पे जो प्रकाश है उसके कारण क्या होता है, आपका जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों में टूटता है और 7 कलर्स का आपको बैंड दिखाई देता है। यानी आप इन सारे उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका श्वेत प्रकाश होता है यानी जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 रंगों से मिलके बनी होती है, 7 वर्णों से मिलके बनी होती है। अब हम चलते हैं एक एक्टिविटी की ओर। इस एक्टिविटी से आप ये समझेंगे कि किस प्रकार से आपकी जो सूर्य की किरणें हैं वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। आपको क्या करना है, एक कमरा लेना है, अंधेरा कमरा, और उसके एक साइड पे एक छोटी सी जो है गैप रखनी है जहां से आपकी रोशनी जो है कमरे के अंदर एंटर करेगी। अब इस रोशनी के सामने आपको क्या रखना है, एक प्रिज्म रख देना है। अब क्या होगा, ये जो रोशनी है प्रकाश की रोशनी ये आपके प्रिज्म पर पड़ेगी। प्रिज्म पर पड़ने के कारण क्या होगा, आपका जो ये श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों में टूट जाएगा या स्प्लिट हो जाएगा। तो 7 रंगों में टूटेगा या स्प्लिट होगा और 7 रंग का एक बैंड यहाँ पे फॉर्म होगा जिसे आप विबग्योर कहते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर फिगर पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका श्वेत प्रकाश आपके प्रिज्म पर पड़ेगा और आप उसके दूसरी तरफ 7 रंगों का एक बैंड देख पाएंगे। This shows that the sunlight consists of 7 color। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो सनलाइट होती है या श्वेत प्रकाश होता है ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। द सनलाइट इज सेड टू बी व्हाइट लाइट। अब इस सनलाइट को या जो आपका ये सूर्य का प्रकाश है इसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। दिस मीन्स दैट द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि जो आपका श्वेत प्रकाश होता है ये 7 रंगों से मिलके बना होता है। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे जिससे आप क्या कहते हैं 15.12 एक्टिविटी। यहाँ पे हम न्यूटन डिस्क बनाएंगे। बेसिकली न्यूटन डिस्क आप कैसे बनाएंगे, आप एक कार्डबोर्ड लेंगे और उसे गोल काट देंगे, ठीक है, वृत्ताकार काट देंगे और क्या करेंगे उसमें आप क्या करेंगे 7 रंग वहां पे लगा देंगे, ठीक है, 7 रंग लगा देंगे और बीच में जो मिड पॉइंट होगा वहां पे आप क्या करेंगे एक जो है रिफिल लेंगे, पेन की रिफिल, पेन का सिक्का, उसकी नोक उसमें घुसा देंगे। अब आप क्या करेंगे इस रिफिल को गोल गोल घुमाएंगे, तो जैसे ही रिफिल गोल गोल घूमेगा तो आपकी जो डिस्क है वो भी आपकी गोल गोल घूमेगी। अब जैसे वो तेजी से आप घुमाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो डिस्क है वो आपको सफेद रंग की या श्वेत रंग की दिखाई देगी। तो यही आपकी न्यूटन डिस्क कहलाती है। न्यूटन डिस्क में आपके 7 रंग होते हैं, 7 वर्ण होते हैं जो कि तेजी से घुमाने पर आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक व्हाइट या सफेद रंग की डिस्क आपकी बनाते हैं। When the disk is rotated fast, the colors get mixed together and the disk appears to be whitish। क्या होता है जब डिस्क को तेजी से घुमाया जाता है तो उसपे जो कलर्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और वो सफेद रंग बनाते हैं। Such a disk is popularly known as Newton's disk। ऐसे डिस्क को हम क्या कहते हैं, न्यूटन डिस्क। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन डिस्क कहते हैं, ठीक है, तो ये आपकी न्यूटन डिस्क हो जाती है, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। अब बच्चों इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर चलते हैं।
तो सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स की ओर चलेंगे, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला स्टेटमेंट है, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड, एक प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे कहा जाता है। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि वह प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब होता है जिसे हम किसी स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं। हमने यहाँ पे दो प्रकार के प्रतिबिंब की बात की थी, एक वह प्रतिबिंब जो आपको स्क्रीन पे प्राप्त होता है, दूसरा वह जो आपको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता है। वह प्रतिबिंब जो आपको स्क्रीन पे प्राप्त होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, क्योंकि उस केस में वास्तविक तौर पर जो आपकी प्रकाश की किरणें हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है और प्रतिबिंब बनाती है। वहीं आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब में जो प्रकाश की किरणें हैं वो आपस में वास्तविक तौर पर मिलती नहीं है, बल्कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी इमेज की, कोई भी प्रतिबिंब है जो कि आपको स्क्रीन पे प्राप्त हो रहा है, ऐसा प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब होता है, वह प्रतिबिंब जो कि आपको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता उसको हम वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपका आंसर होगा आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, image formed by a convex is dash always virtual and smaller in size. उत्तल डैश द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब हमेशा आभासी और आकार में छोटी होती है। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास जो है उत्तल क्या होना चाहिए जिसके द्वारा हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो जब भी हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास कॉन्वेक्स में दो हैं, एक है आपका लेंस, एक है मिरर। कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा होता है, वास्तविक होता है और बड़े आकार का होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रियल यानी वास्तविक और वर्चुअल यानी आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब आपको प्राप्त होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा आपको एक वर्चुअल इमेज तो प्राप्त नहीं होगी, पर किसी केस में वर्चुअल मिलेगी और मोस्ट केस में क्या मिलेंगी आपको, रियल। और साथ ही साथ जो इमेज होगी उसका जो साइज होगा वो काफी बड़ा होगा। अब इसके जगह अगर हम बात करें कॉन्वेक्स जो है मिरर की, ठीक है, उत्तल लेंस की, अगर हम उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण के केस में हमने क्या पढ़ा था कि उत्तल दर्पण आपका एक डाइवर्जिंग मिरर होता है और इसके केस में क्या होता है, जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी होता है और वस्तु के आकार से छोटा हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म बाय अ convex mirror is always virtual and smaller in size, यानी उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब हमेशा आभासी और आकार में छोटी होती है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर होगा, आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज ऑफ द साइज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कैसे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है जो वस्तु के ही आकार का होता है। डैश दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के समान होता है। तो अगर हम दर्पण की बात करें तो यहाँ पे जो आपका जो है प्लेन मिरर जो होता है यानी समतल दर्पण जो होता है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो वस्तु के ही आकार का प्रतिबिंब होता है। इसके साथ साथ यह प्रतिबिंब आभासी भी होता है, ठीक है, और वस्तु के आकार का होता है और आपका वर्चुअल होता है और आपका उतनी ही दूरी पे होता है जितनी दूरी पे वस्तु रखी गई है। नेक्स्ट है, एन इमेज फॉर्म्ड कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज। एक प्रतिबिंब जो स्क्रीन पे प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं,
उस प्रतिबिंब को हम रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने दो प्रकार के प्रतिबिंब की बात की थी, एक था आपका रियल और एक था आपका वर्चुअल इमेज, यानी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब होता है? जिसमें आपको जो है इमेज वास्तविक तौर पर या किसी स्क्रीन पर प्राप्त होती है, और आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिसमें आपको जो है वास्तविक तौर पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता, यानी किसी स्क्रीन पर आपको प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। अगला है An image formed by a concave dash cannot be obtained on a screen. अवतल डैश द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आपका जो अवतल जो है लेंस होता है उसका प्रतिबिंब आपको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जाता, तो यहाँ पे आपका आंसर लेंस आएगा, क्योंकि आपने ये देखा था कि जो अवतल लेंस होता है उसके केस में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, यानी वो आपको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होगा, छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है, चाहे आप कहीं पर भी वस्तु रखें। तो यहाँ पे आपका आंसर लेंस होगा, आप इसे नोट करेंगे। T if the statement is true and F if the statement is false, यानी आपको ट्रू मार्क करना है उस स्टेटमेंट के लिए जो सही है और F मार्क करना है उसके लिए जो कि गलत है। We can obtain an enlarged and erect image by a convex mirror. उत्तल दर्पण द्वारा हम बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण जो होता है आपका वह एक उत्तल दर्पण जो होता है आपका वह एक जो है आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग जो है मिरर ही आपका होता है, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो हमेशा सीधा होता है, लेकिन आकार में जो है छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा और सीधा होता है, जबकि प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा हर कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, तो ये बिल्कुल सही है कि यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आपका स्टेटमेंट जो है उसका आंसर होगा ट्रू। ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि हर एक केस में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आभासी ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट है वी कैन ऑब्टेन अ रियल एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण द्वारा हम वास्तविक बड़ा तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, कॉन्केव मिरर की बात करें, तो कॉन्केव मिरर के द्वारा हमें हर केस में रियल तो नहीं, ठीक है, आपका एक केस था जब आप वस्तु को जो है आपके दर्पण के पास रखते हैं तो आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आपका आभासी होता है, यानी किसी केस में आपका आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, पर मोस्टली केसेस में रियल बनता है, बड़ा बनता है, और आकार और कैसा होता है उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केसेस में, मोस्टली केसेस में आपका रियल है। ठीक है, पर इन्होंने लिखा है कैन ऑब्टेन, ऑलवेज ऑब्टेन नहीं लिखा है, इसलिए आपका ट्रू होगा। ठीक है, अगर ऑलवेज ऑब्टेन लिखा होता तो आपका यहाँ पे फॉल्स आ जाता। नेक्स्ट है A real image cannot be obtained on a screen. एक वास्तविक प्रतिबिंब स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पर प्राप्त होता है वह आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है।
और जो आपको पर्दे पर प्राप्त नहीं होता वो आपको आभासी कहलाता है। अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण हमेशा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है एक केस में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलवेज लिखा है। अगर लिखा होता अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज, तो ये आप ट्रू लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज आ गया है, तो इसलिए आपका यहाँ पे फॉल्स हो गया। ठीक है, नोट करेंगे इन्हें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद वन और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम 2। कॉलम 1 में दिए गए आइटम को कॉलम 2 के एक या अधिक आइटम से मिलाइए। यानी यहाँ पे आपको जो है आइटम्स दिए गए हैं, आपको इनको आपस में मिलाना है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका एक से अधिक जो है उस एलिमेंट जो है यहाँ पे जो लिखा है स्टेटमेंट है उससे आप इसे मिलाएं। पहला है आपका ए, प्लेन मिरर समतल दर्पण। बी है कॉलम 1 में अ कॉन्वेक्स मिरर यानी एक जो है उत्तल दर्पण। सी है अ कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस। डी है अ कॉन्केव मिरर एक अवतल दर्पण। डी है अ कॉन्केव लेंस एक अवतल लेंस। कॉलम सेकंड की बात करें, पहला स्टेटमेंट है यूज मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड है कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, एक बड़े एरिया में जो है यहाँ पे इमेज बनाता है। 3 है यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन लार्ज इमेज ऑफ टीथ, दांत की बड़ी इमेज बनाने में मदद करता है। 4th है द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, इमेज जो है प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा और बड़ा बनता है। 5वां है द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु के आकार का होता है। 6th है द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु के आकार से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया है। अब इनको आपको आपस में मिलाना है। सबसे पहले कहा गया है प्लेन मिरर समतल दर्पण। तो आप ये जानते हैं कि जो समतल दर्पण होता है वो हमेशा एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो कि आभासी भी होता है और आकार में वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है वो आप 5वें बिंदु से या 5वें पॉइंट से मिलाएंगे। सेकंड है अ कॉन्वेक्स मिरर यानी एक उत्तल दर्पण। तो एक उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो एक बहुत बड़े एरिया का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यानी कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, यानी एक बड़े एरिया का जो है ये इमेज बनाता है। सी है अ कॉन्वेक्स लेंस, एक जो है उत्तल लेंस। तो आप ये जानते हैं कि उत्तल लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये क्या करता है, ये जो है अगर आप वस्तु को इसके पास रखो तो उसका बड़ा इमेज बनाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका कार्य यही होता है। आप क्या करते हैं, इस लेंस को जो है अक्षरों के पास रखते हैं तो आपको एक बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देता है अक्षरों को और आप आसानी से पढ़ पाते हैं। तो इस कारण इसका उपयोग जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्केव मिरर यानी एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण आपका जो है कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर। और इसके द्वारा जो है डेंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो है इसका उपयोग करते हैं ताकि दांतों का प्रॉपर बड़ा इमेज बने और आप जो है दांतों में अगर कोई समस्या है तो वो आसानी से पकड़ में आ जाए या पहचानी जाए।
तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन लार्ज इमेज ऑफ टीथ, यानी दांतों का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, अ कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और इसका जो है उपयोग इसके ये जो है हमेशा बड़ी इमेज बनाता है, और हमेशा जो इसका इमेज होता है वह वस्तु के आकार से छोटा, यानी जो बिंब होगा उसके आकार से छोटा होता है। ठीक है, उसके आकार से क्या होता है, ये छोटा होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा 6 पॉइंट, द इमेज इज इरेक्ट स्मॉलर इन साइज देन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज होगी वो सीधी होगी और वस्तु के आकार से छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो आपका समतल दर्पण होता है इसके द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि समतल दर्पण जो होता है उसकी सतह प्लेन होती है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है। ठीक है, वर्चुअल होता है यानी आभासी होता है, वस्तु के आकार का होता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर इसको सामने रखा गया है। साथ ही साथ इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी इसका अर्थ यह है कि अगर आप जो है अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आपका जो बायां हिस्सा है दर्पण में आपको दाहिनी ओर दिखाई देगा, वहीं आपका दाहिना हिस्सा दर्पण पे आपको बाईं ओर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक आपकी एक प्रॉपर्टी होती है समतल दर्पण की। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, यानी जो समतल दर्पण होता है वो एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, ये एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब का आकार उतना ही होता है जितना वस्तु का आकार है। इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। ठीक है, जितनी दूरी पर वस्तु को इसके सामने रखा जाता है। इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज, प्रतिबिंब जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड बनता है, यानी जो दायां हिस्सा होता है वो बाईं ओर बनता है और बायां हिस्सा दाहिनी ओर आपका बनता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। समतल दर्पण सीधा और प्रतिबिंब बनता है, यह एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने खड़ी होती है। बनी प्रतिबिंब एक पार्श्व रूप से उल्टी छवि होती है, अर्थात वस्तु का दाहिना भाग बाईं ओर और बायां हाथ दाहिनी ओर प्रतीत होता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ। डिस्कस योर फाइंडिंग। अंग्रेजी वर्णमाला या अपनी ज्ञात किसी अन्य भाषा के उन अक्षरों का पता लगाएं जिसमें समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षर जैसा ही दिखाई देता है। अपने निष्कर्षों पर चर्चा कीजिए। यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपके इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ABCD या कोई और लैंग्वेज के अल्फाबेट आपको बताने हैं जो
इस तरीके का होता है कि दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब जब बनाया जाता है तो वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश के अल्फाबेट ले लेते हैं। तो कुछ आपके इंग्लिश के अल्फाबेट है जैसे कि AHIMOTUVW। तो ये सारे जो अल्फाबेट्स है, लेटर्स है, इनके सामने अगर हम जो है दर्पण रखते हैं तो इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि ये अक्षर वास्तविक तौर पे। ठीक है, तो इनके सामने अगर हम समतल दर्पण रखते हैं तो हमें प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा ये अक्षर है। तो letters like AHIMTUVW appear same when seen through a plane mirror. AHMOTUV आदि अक्षर समतल दर्पण से देखने पर एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपके इस तरीके के अक्षर होते हैं, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? आभासी प्रतिबिंब क्या है? गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ऐसी एक स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी क्या कहा गया है कि आभासी प्रतिबिंब होता क्या है और आपको एक सिचुएशन बतानी है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो हमें किसी स्क्रीन या पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। अगर हम आभासी प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो हमने ये देखा है कि जब भी हम किसी कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण को जो है वस्तु के बेहद पास रखते हैं तो हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर हम लेंस के पास किसी वस्तु को रखते हैं तो तब भी हमें क्या होता है, लेंस के जो है जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, उसके पास अगर हम वस्तु को रखते हैं तो तब भी हमें एक आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है या मिलता है। इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उस केस में आपको हर कंडीशन में जो है आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ही अगर हम बात करें जो है आपका कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस की, अवतल लेंस की, तो इस कंडीशन में भी आपको हर एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं। The image which cannot be taken on screen is called virtual image। यानी वह प्रतिबिंब जो हमें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, उसे हम वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। When some object is placed very close to concave mirror, we do not get any image on the white screen placed behind the mirror। यानी क्या कहा गया है, जब भी हम कोई वस्तु, कुछ वस्तु को जो है कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के पास रखते हैं तो हमें जो है स्क्रीन पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। तो ये ऐसा प्रतिबिंब जो है आपका आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यानी सच इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो प्रतिबिंब स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत करीब रखा जाता है तो हमें दर्पण के पीछे सफेद स्क्रीन पर कोई प्रतिबिंब नहीं मिलता है, ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, आप इसे नोट करेंगे। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस। उत्तल तथा अवतल लेंस के बीच में दो अंतर बताइए। यानी आपको उत्तल और अवतल के बीच में दो आपको अंतर लिखने हैं। पहला है आपका उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। यानी जो उत्तल लेंस है वो दोनों प्रकार के यानी आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। इट कैन फॉर्म मैग्निफाइड इमेज, इसके द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है। कॉन्केव लेंस की बात करें, कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज।
जो है अवतल लेंस जो है वो हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज। जो है प्रतिबिंब जो होता है वो साइज में छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे आंसर को लिखेंगे, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, गिव वन यूज ईच ऑफ अ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अवतल तथा उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग बताइए। अब अवतल दर्पण के बारे में अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम जो है अवतल दर्पण को जो है पास में रखते हैं, वस्तु के पास में रखते हैं, तो हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है और सीधा भी होता है। अब इसी प्रॉपर्टी का उपयोग यहाँ पे किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। डेंटिस्ट क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर का उपयोग दांतों के ट्रीटमेंट में करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आपका जो है रेयर व्यू मिरर के तौर पे यूज किया जाता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पार्श्व दृश्य दर्पण में आपको ऐसा दर्पण की आवश्यकता होती है जो सीधा, आभासी और बड़े एरिया का प्रतिबिंब बनाए। तो यही क्वालिटीज आपकी कॉन्वेक्स मिरर की होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण की होती है। उत्तल दर्पण क्या करता है, वस्तु का जो है छोटा और एक बड़े एरिया का व्यू बनाता है। ठीक है, तो वही इसकी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी है। तो इसी कारण इसका उपयोग रियर व्यू मिरर या पार्श्व दृश्य दर्पण के तौर पर किया जाता है। अब हम आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। यूज ऑफ कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग। कॉन्केव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। किसके द्वारा यूज किया जाता है, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ, ताकि वो दांतों की जो है एग्जामिनेशन कर सके, उसकी जांच कर सके। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स। वाहनों में इसका उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों की जांच के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो जब भी हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के दर्पण हैं। एक है आपका समतल दर्पण, उसमें हर केस में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी हर केस में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण पे मैक्सिमम केसेस में आपका जो है रियल इमेज बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ और सिर्फ जब आप दर्पण को वस्तु के पास रखते हैं तभी उसका जो प्रतिबिंब होता है वो जो है आभासी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सिर्फ रियल इमेज के बारे में बोला गया है, तो रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर पे बनता है। तो आप लिखेंगे कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है या बनाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट, इसे हमने कंप्लीट किया, साथ ही साथ इसके कुछ प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको इन सारे प्रश्नों को रिवाइज करना है, चैप्टर को पूरी तरीके से जो है रिवाइज करना है, पूरा आपको रीड करना है थॉरली। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।